जिसका जमीन पे वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। परम पिता परमात्मा का असीम कृपा रहे और आपका जोश इसी तरह बना रहे। आप हमेशा खुश रह करके कठिन से कठिन अपने जीवन में अच्छा कार्य करके दिखाने का प्रयास कीजिए। लवली स्टूडेंट, आपका हौसला काफी मजबूत हो, पत्थर की तरह हो। किसी शायर ने लिखा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत नहीं हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये अमिताभ बच्चन के इस पंक्ति को आपके सामने हम प्रस्तुत किए और मैं अब आपको उस महान संत की वाणी को आपके सामने रखते हैं, जिस संत का नाम है श्री चंद्र प्रभा जी। उनके द्वारा कहा गया, चुनौतियों से घबराइए मत। अगर चैलेंजिंग आपको देता है तो उसका था, कभी कभी आदमी के जीवन में चैलेंजिंग होता है। जैसे 10 क्लास के लड़की या लड़के के लिए क्या चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग है कि प्रथम श्रेणी कैसे पास करें, और उसका चैलेंज है, वह चुनौती है। अगर वह सेकेंड करता है, थर्ड करता है, तो जीवन भर उसके जीवन में यह दाग लगल रहेगा कि यह 3rd डिवीज़न क्लास के लड़का है या लड़की है, ऐसा आप जानते हैं। तो चैलेंजिंग हर आदमी के जीवन में आता है। अब मनीषा कुमारी का चैलेंजिंग देखिए, इसका भी चैलेंजिंग है कि अगर हम बीटीएससी का जेई का फॉर्म भरे हैं तो वो हम कैसे निकालें। यह चैलेंजिंग कि तुम्हारा चैलेंजिंग है कि ये हम कैसे निकालेंगे, ये तुम्हारा चैलेंजिंग है। और तुम लोगों का चैलेंजिंग है कि उस जगह आते आते फर्स्ट प्रयास में हम कैसे कंपटीशन निकाल लें और वहाँ हम इंजीनियरिंग या मेडिकल में कैसे हम दाखिल हो जाए, ये चैलेंजिंग है। तो हर मनुष्य का अपना अपना चैलेंजिंग होता है। और जब चैलेंजिंग, चुनौतियों से घबराइए मत। अगर चुनौती आए, चैलेंजिंग आए, तो आप घबराइए मत, उसको हंसते हंसते पार करिए। ठीक है, मैट्रिक फर्स्ट लेना है, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन निकालना, वो निकाल लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम करना, ये हम पास कर देंगे। तो चैलेंजिंग को स्वीकार कर लीजिए और कहता है कि सम्मान कीजिए कि वो आपको मौका मिला है। बहुत ऐसे लड़का है, बहुत ऐसे लड़की है जो जीवन में वो मैट्रिक तक भी नहीं पहुंच पाता है, वह इधरे छोड़ देता है। देखना है, तुम्हारे उम्र का बहुत सारे लड़का इसी तरह भटकते रहता है ना। तो ये भगवान का असीम कृपा है जो तुमको उस जगह मौका मिला है। कोई किसी को अगर एग्जाम देने का बीटीएससी का मौका मिला है तो उनका वो भाग्यशाली वो लड़की है जो उस एग्जाम में वो बैठ रहा है। किसी को मौका नहीं है, जिसको वो मौका मिल रहा है तो उसका सम्मान करो कि मुझे यह मौका मिला है। और हम कहना चाहते हैं वह चंद्र प्रभा जी के वाक्य को कि आग तो हर व्यक्ति के भीतर छिपी है, ऐसा नहीं कि हम में पानी है। अगर ये गुस्सा आ जाए कि तुम में, अगर तुम चैलेंज करते हो तो मेरे भी अंदर आग है, मेरे भीतर आग है। अब मेरे भीतर वो चिंगारी है जिसको जला देने पर अगले कठिनाई को वो धुर्री मुड़ा देगा। ये उनके द्वारा कहना है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। वह चंद्र प्रभा जी कहते हैं कि आप अपने भीतर के आग को जलाइए और अपना जो चुनौती है जो तुमको मिला है, किसी को आप भाग्यशाली है जो मिला है, नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपके उम्र के लोग उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं।
इसलिए अगर आप पहुंचना चाहते हैं और आपको चुनौती अगर ऐसा मिला है चैलेंजिंग, तो कहो कि हम चैलेंजिंग को पूरा करके रहेंगे। और हम कहना चाहेंगे एक अंगिका भाषा में, जो लड़का और जो लड़की पढ़ रहे हैं उनके लिए, वह है इस प्रकार। कृष्ण कुमार सुनना चाहते हैं? हे हो भैया, हे गे बहिना, हे हो भैया, हे गे बहिना, सुनी ले हमरो कहना। हे हो भैया, हे गे बहिना, सुनी ले हमरो कहना। पढ़ी लिखी का अच्छा आदमी बनी है, पढ़ी लिखी का अच्छा आदमी बनी है, मिल तो हमेशा तोरा सोना। हे हो भैया, हे गे बहना, पढ़ी लिखी का महान बनिए तो ना। हे गे बहना, हे हो भैया, हे गे बहना, पढ़बै लिखबै तरह तो हमेशा गला में गहना। पढ़बै लिखबै रह तो हमेशा गला में गहना। सुंदर मिलतो पहुना। हे हो भैया, हे गे बहना, मानी ले हमरो कहना। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किया। लवली स्टूडेंट, मैं अब आपके उमंग और आस आपके जीवन पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम आगे निकल रहे हैं। क्लास कितना है कृष्ण कुमार? 193। क्या चीज का है? मैथ का। क्लास कितना है? क्लास कितना है? 8 के लिए। और किस गणित से है? बात पेज नंबर कितना? 196 पेज नंबर। और प्रश्नावली कितना है? 11 आपका आवाज तेज रहे, एक उमंग और जोश होना चाहिए। कितना प्रश्नावली? पेज नंबर कितना? 196। अब पूर्व में हम आपको इनके बारे में पढ़ाए थे, पुनः हम दोबारा बताते हैं। कहने का मतलब एक चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार हम प्रैक्टिस करके उसको हम दिमाग में बैठा लेते हैं। आयत और वर्ग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। हम रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, उसके गुणधर्म के बारे में कि क्या गुण है। ठीक है, मैथ की दुनिया में चलते हैं। पहला है आयत। आपके सामने हम पेश करते हैं रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल का गुणधर्म देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? हाँ, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, जिसको हम कहते हैं समकोण। एक समकोण को कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? आयत का विकर्ण परस्पर विकर्ण जो है ना बराबर होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। तो AC यहाँ होगा। यहाँ देखिए, आयत का विकर्ण AC बराबर BD। देखिए AC बराबर BD। ध्यान दे रहे हैं? आयत में विकर्ण बराबर होता है। एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अगर ये पूरे 6 है तो ये कितना होगा? 3। ये कितना होगा? 3। ठीक है, तो इसको 2 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में बढ़ता है? 2। कोई दिक्कत? सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है। आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर है। यानी कि AB बराबर BC और AD बराबर BC। आप तेजी से बोलिए, ध्यान दीजिए। उसी तरह AB बराबर DC, AD बराबर हाँ होगा ना। सम्मुख भुजा बराबर। अब विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? और आयत के चारों कोनों का योगफल कितना? 360 में भाग दे दो 90 से, कितना हुआ? 4 समकोण के बराबर। हाँ, तो पूछेंगे कि ऐसे भी पूछेंगे, उसको जरा के पूछता है
चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है, लेकिन कितना समकोण के बराबर होगा? किसके समकोण बराबर? एक समकोण 90 डिग्री होता है, और 90 से भाग दो कितना समकोण के बराबर? तो चतुर्भुज के कोई चारों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 4 समकोण के बराबर होता है। कितने समकोण के बराबर है? और त्रिभुज का 3 समकोण, 2 समकोण। त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? और 90 से भाग दो, 3 होता है। 90 से भाग दो, 2 90 से भाग दोगे तो 2 समकोण होगा। तो ध्यान रहे, अगर समकोण की तरफ आपको उल्टा के भी पूछ सकता है। अगर कहे कि त्रिभुज में कितने समकोण होता है तो कहिए त्रिभुज में 2 समकोण होता है। चतुर्भुज में कितने समकोण होता है? 4 समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसमें घुरा फिरा के कत्तो पूछे वर आयत के बारे में तो कहिएगा आयत का प्रत्येक कोण कितना? 90 डिग्री। विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। फिर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अगर पूरे है 6 तो कितना होगा? 3 होगा। कोई दिक्कत है? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का हम गुण धर्म के बारे में हम चलते हैं कि सभी कोण का 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सभी भुजा आपस में क्या होता है? तो सभी भुजा बराबर होता है, यानी कि AB बराबर BC, BC बराबर D, D बराबर AD। सब आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे के लंब पर समद्विभाजित है। वर्ग का अगर विकर्ण को देखा जाए, ये विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन ये कितना डिग्री पर करता है? हाँ, लंब समद्विभाजक होता है, लेकिन आयत में लंब समद्विभाजक नहीं होता है। अब अंतर यह है कि आयत पढ़वे कर रहे हैं और वर्गों पढ़ते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर है कि वर्ग, अब समानता पहले देखिए। समानता है कि दोनों का कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण आयत में भी 90 डिग्री और वर्ग में भी 90 डिग्री। फिर कहता है कि ये समद्विभाजित जो करता है विकर्ण एक दूसरे को, तो कहता है सिर्फ समद्विभाजित करता है। कौन करता है? आयत। तो अगर 3 है 6 है तो 3 होगा। 3 हो जाएगा। लेकिन यह नहीं कह रहा है कि लंब समद्विभाजक इसका 90 डिग्री का कोण बना के करता है आयत में। लेकिन वर्ग में कहता है कि जहाँ काटेगा वहाँ क्या होगा? विकर्ण। देखिए लंब समद्विभाजक है, लंब पर समद्विभाजित करता है। कहता है 90 डिग्री पर वो करता है। देखिए दोनों में डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल? दोनों में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट यह है कि भाई समद्विभाजित तो करता है ये विकर्ण, लेकिन आयत में लंब पर नहीं करता है, लेकिन वर्ग में लंब पर करता है। फिर वर्ग और देखिए आप दोबारा चल रहे तो कुछ नया चीज चलना चाहिए। उस समय सिर्फ बताए थे, आप दोनों में डिफरेंट बता रहे हैं। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है? एगो लंबा होता है, एगो बड़ा होता है, एगो छोटा होता है। लंबा गुना चौड़ा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप देखते हैं कि विकर्ण तो दोनों में बराबर होता है, वहाँ भी बराबर होता है, यहाँ भी बराबर होता है, लेकिन यहाँ लंब समद्विभाजक वर्ग में, आयत में लंब समद्विभाजक नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। आयत में दोनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन वर्ग में आपस में वो बराबर है। एक 4 सेंटीमीटर तो चारों 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो रेक्टेंगल है। इसके बाद स्क्वायर के बारे में आपको हम बताएं। आयत का प्रत्येक कोण कितने समकोण का होता है? प्रत्येक एक समकोण का 90 डिग्री का। वर्ग का भी पूछेगा प्रत्येक कोण कितने समकोण का, तो पहले से पढ़ा है 90 डिग्री प्रत्येक कोण, और 90 डिग्री इजिए 1 समकोण। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे किसी आयत ABCD का विकर्ण AC और BD में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध रखता है? अब देखिए कि यह कहता है कि ABCD है और विकर्ण AC और BD। तो विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। विकर्ण आपस में क्या होता है? बराबर। कौन सा संबंध है? तो संबंध भाई AC बराबर BD ना होगा रे, यहाँ ABCD। तो विकर्ण आपस में कौन सी होता है? तो AC बराबर कौन सी होगा? BD। यही संबंध होगा। कोई दिक्कत नहीं।
सही। ठीक है। ये देखिए तीसरा, यदि किसी वर्ग की, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी किताब से है, यदि किसी वर्ग की परिमिति 4 अक्ष सेंटीमीटर हो तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग की परिमिति 4 गुना एक भुजा। डू यू नो? यस है ना? यस क्या आप जानते हैं? डू यू नॉट नो? क्या आप जानते हैं इसका जो पेरीमीटर है ऑफ स्क्वायर का, तो 4a होता है। क्या होता है ना? होता है ना? वर्ग का परिमिति 4 गुना एक भुजा। तो आप देखते हैं 4 है, एक भुजा होबे करता है, तो भुजा की जगह कौन सी दिया है? एक्स क्या दिया है? x। यही हो गया x। तो एक भुजा क्या है यहाँ? एक्स x। उस जगह जोन रहेगा वही नहीं देंगे, 4 गुना एक भुजा। अब भुजा की जगह x है, 4 नहीं, भुजा की जगह क्या होता है? भुजा की जगह x होता है, यहाँ x a रहता तो ये b रहता है। 4 तो सूत्रे से 4 गुना ये, हाँ ये होता है भुजा। तो वो कहता भुजा की जगह क्या है? तो भुजा की जगह x है, तो x होगा, आंसर x है। कोई दिक्कत? ये आपके किताब से आप मिला सकते हैं, बाहरी नहीं है। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? वर्ग में अगर प्रत्येक कोण देखा जाए तो कितना डिग्री? एक समकोण। हाँ कोई दिक्कत नहीं है? यदि ABCD एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर हो, ABCD में एक विकर्ण कितना? 30 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? विकर्ण बराबर होता है, आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग में देखोगे विकर्ण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर है। अगर ये 30 है तो दूसरा क्या होगा? 30 सबका 30 होगा। 30 ही होगा, तब तक दोनों का विकर्ण 3 को होता है ना? हाँ नहीं नहीं दो क्या होता है? दो AC और BD, जो उसके कोना से निकलता है विकर्ण। ठीक है, 2 गो होता है। चतुर्भुज में कितने होता है? 2 गो। कोई दिक्कत? 5 नंबर आपके सामने, हम 6 नंबर की तरफ चलते हैं। लवली स्टूडेंट, आपका दिमाग यहाँ पर रहे और काफ़ी उमंग से, आपका उमंग से देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को निम्नलिखित में किस कोण पर काटता है? वर्ग का विकर्ण कितने जो कटता है कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। वही 90 डिग्री पर, एक समकोण पर कटता है। कोई दिक्कत? नहीं हाँ, अभी तो बताएं कि वर्ग में जो विकर्ण कटता है 90 डिग्री पर कटता है, करता है ना? लेकिन जब हम आयत में चलेंगे तो वह 90 डिग्री पर नहीं कटता है। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। देखिए आपके किताब का क्वेश्चन है कैसे हल हो रहा है, हम वहाँ बताए, यहाँ देखिए हल हो रहा है कि प्रत्येक वर्ग का अगर देखोगे तो विकर्ण करता है 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री। आप 7 नंबर देखिए, कृष्ण कुमार, यस सर। आपका ध्यान यहाँ रहे, किसी समांतर चतुर्भुज के वर्ग होने के लिए उसके विकर्ण में क्या संबंध बनाता है? विकर्ण समान हो और परस्पर कितना डिग्री का हो? समकोण पर काटे। अगर कोई समांतर चतुर्भुज बनना है तो विकर्ण बराबर होना चाहिए। विकर्ण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में हाँ, समांतर चतुर्भुज में समकोण पर कटेगा। किस पर कटेगा? समकोण पर। कोई दिक्कत? नहीं क्या कि समांतर चतुर्भुज का वही गुण है जो कि वर्ग का गुण है। कोई दिक्कत? वर्ग में क्या बोला कि विकर्ण बराबर होता है और कटता कितना डिग्री पर? और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सब भुजा बराबर होता है और इसके बाद कटता कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। कोई दिक्कत? आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए गौर से, किसी समांतर चतुर्भुज के आयत होने के लिए उसके विकर्ण में क्या संबंध है? अगर समांतर चतुर्भुज है वो आयत बनेगा तो विकर्ण क्या? विकर्ण समान होना चाहिए। कोई दिक्कत? आयत ABCD में AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? यहाँ देखिए, यहाँ गौर से अगर जानते हैं तो बता दीजिएगा। AB स्क्वायर प्लस कौन सी है? AD स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। और कर्ण यहाँ कौन सी है? BD। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार। कर्ण यहाँ कौन सी है? बराबर AD स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर होगा बराबर किसका? BD स्क्वायर। नहीं हुआ? यहाँ दिया लंब स्क्वायर जोड़ आधार बराबर क्या आता है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है? BD। वही उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा? BD होगा। चौथा नंबर में है उसमें
चौथा नंबर में दिया है क्या लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर दिया है तो बराबर क्या होता है कर्ण कर्ण स्क्वायर। कर्ण यहाँ क्या है BD, वही चौथा नंबर उत्तर होगा। कोई दिक्कत? आप किताब भी रख सकते हैं अपने आगे, है 8 क्लास का, देखिए किताब रख सकते हैं आप। पेज नंबर उल्टा करके आप किताब देख सकते हैं, उसमें कौन नंबर है क्या है, देखिए पेज नंबर निकालिए आप। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखिए जरा सा गौर से। यदि किसी आयत ABCD में AB कितना है, 3 देखिएगा AB 3 है, AD कितना है 4 है। विकर्ण की लंबाई निकालिए, आयत की परिमिति भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि ABCD, AB कितना 3 और दूसरा AD कितना 4। ये आयत है, ये क्या है आयत। विकर्ण की लंबाई निकालना है, ठीक है आप जानते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आयत का कितना डिग्री पर ये बनता है, प्रत्येक में बनता है ना। अब यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ कौन सी हो गया 90 डिग्री, ये कौन सी हो गया लंब, और जिस पर डाला जाए ये कौन सी होता है आधार, ये कौन सी हो जाएगा कर्ण। आप पहले से जानते हैं कर्ण का कैसे निकालते हैं। हाँ तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार। कर्ण यहाँ क्या है AC, लंब है BC, आधार क्या है AB दे दिए। लंब कितना 3 दिया, आधार कितना दिया 3 दिया, 4 चौके कितना 25, स्क्वायर है इधर रूट अंडर 25 का वर्गमूल 5। AC कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब आयत का कौन कर रहा है, आयत का क्या निकालने के लिए परिमिति। परि मतलब चारों तरफ, आयत का परिमिति चारों तरफ घेरा। परिमिति मतलब क्या होता है चारों तरफ का घेरा। तो सुनिए आयत का परिमिति का सूत्र 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है 4 3 7 दूनी 14। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, अब हम इसकी एक भुजा की लंबाई कितना है, तो इस भुजा की आसन्न भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सुनिए आसन्न भुजा कभी भी होता है बगल वाला भुजा होता है। 11 नंबर देखिए आपके सामने है 11 नंबर। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो इस भुजा के आसन्न भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए आसन्न इसको कहता है, इसको और इसको, ठीक है, चाहे इसको और इसको, जो असमान भुजा होता है उसी को कहता है आसन्न भुजा, बगल वाले को। और सामने वाले को कहता है सम्मुख भुजा। सामने वाले को, इसका सामने का ये, इसका सामने का ये, लेकिन आसन्न भुजा AD और AB। कोई दिक्कत? कभी भी आसन्न भुजा कहेंगे तो सामने सामने नहीं, ऐसे खींचेंगे तो इसके ऊपर वाला होता है, चाहे ऐसे खींचोगे तो इनके वाला है। समझ में आ रहा है? आसन्न भुजा बगल वाला, सामने सामने वाला नहीं। आसन्न भुजा किसको कहते हैं? बगल वाला। हाँ, इसको और इसको, चाहे इसको और इसको, चाहे इसको और इसको, लेकिन इसको और इसको नहीं, वो सम्मुख भुजा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए हम चलते हैं। ये कहता है कर्ण कितना दिया है? कर्ण 13 है कौन सी आयत आयत में कितना डिग्री का कर्ण? 90 डिग्री का। तो ये बन जाएगा कर्ण, बनेगा ना। ये कौन सी है? आधार। ये कौन सी है? लंब। तो लंब बराबर सूत्र जानते हो क्या है सूत्र? लंब बराबर सूत्र बताए थे, लंब स्क्वायर बराबर सब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर माइनस होता है। कभी प्लस एक गो कर्ण में होता है। कर्ण अगर निकालोगे तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार, लेकिन जब लंब निकालोगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। कर्ण कितना है? 13 आधार कितना है? 13 29 25
रूट अंडर कर दो तो 169 में 25 144। 44। इधर लंब बराबर स्क्वायर है तो इधर रूट अंडर आएगा ना, कितना आया 12। यही कहता था कि एक भुजा तो इसकी भुजा के आसन भुजा, यही आसन भुजा हुआ, क्योंकि ये भुजा दिले है, इसके बगल वाला निकालना है। यह ना कह रहा है कि लंब निकालिए, वो कह रहा है कि आसन भुजा निकालिए। बोले थे कभी बुलाओगे नहीं कि आसन भुजा, आसन भुजा जैसे लेटा है तो ऐसे जो खड़ा रहेगा वो आसन होता है। ये लेटा है, खड़ा कौन है, ये है, तो इसको निकालना है डीसी, और डीसी यहाँ लंब होगा, यहाँ कर्ण और आधार धले फटाक लंब के सूत्र पर बैठा के निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए आगे आपकी तरफ अंतिम क्वेश्चन है लवली स्टूडेंट, 11B है, 11B ना, हाँ 11B के अंतिम क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक आयत की भुजाएं, आप किताब से देख सकते हैं पेज नंबर 196, अंतिम क्वेश्चन है 11B। एक आयत की भुजाएं 7:24 के अनुपात में और परिमाप 248 सेंटीमीटर है, तो इसके एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही ना। एक आयत की भुजाएं 7:24 के अनुपात में है और परिमाप 248 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, लंबाई। देखिए अगर दिमाग है तो इस तरह से आप आइए, देखिए ध्यान दीजिए। आपको बोले थे जब हम मैथ पढ़ा रहे थे शुरुआत में, कहीं भी अनुपात रहे तो अनुपातिक राशि मानोगे, क्या मानोगे, बोले थे ना। फटाक मान लो, मना का अनुपातिक राशि क्या है, आयत का एक भुजा होगा तो मान लीजिए कि वो समान भुजा देता है। जब कभी भी सामने ये 24 है तो 24 होगा, का आयत का सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 7 अक्ष है तो ये भी पंच होगा ना। हम लोगों को पढ़ाई अब नहीं करना है, हम लोगों को गढ़ाई करना है। गढ़ाई किसको कहता है, उस पर फाइटिंग करना है कि आप हैं क्या। उसका बीपीएससी निकालने वाला, उसका बीपीएससी भी मैथ रहता है, ऐसा नहीं रहता है, लेकिन उसका वो पूछता है कि क्या है। आप हम हमेशा अगर यहाँ 2 भुजा दिया है, कितना 7 अनुपात कितना है, तो स्वाभाविक है एगो ऊपर होगा चाहे एगो नीचे होगा। आप इधर वाला सीधा नहीं है दे दीजिएगा। हम बोले आसन भुजा देना, मना का अनुपातिक राशि कितना x, तो मना की एक आयत की एक भुजा, आसन भुजाओं में एक भुजा कितना हो जाएगा 7। यहाँ देखिए ना होता है, उसमें अक्ष सत्ता है ना, और दूसरा आसन भुजाओं में क्या होगा 24 क्या होगा, अनुपात तो दिया है ना, एक दिया 7:24, एगो 7 अक्ष दूसरा, तो कभी भी होगा तो यही दोनों होगा। आप इसको नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि ये 7 अक्ष है तो ये भी 7 अक्ष होगा, ये 24 अक्ष है तो ये भी अक्ष होगा ना। जरा गौर से सुनिए, देखिए ये इस तरह से आप चलिए कि लगे कि नहीं आप कुछ कर रहे। आप देखिए कहता है कि इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना, आप परिमाप दिया है क्या 248, परिमिति दिया ना 4 पट्टी का घेरा, तो जो चीज दिया रहे वही सूत्र लगा देना। क्षेत्रफल दिया रहे क्षेत्रफल का सूत्र लगाना। आज सुन लो, क्षेत्रमिति में मेंसुरेशन में हम मेंसुरेशन है, जब कभी भी ये मेंसुरेशन ही है, जब कभी भी जो चीज दिया रहे वही सूत्र लगा देना। दिया क्या है, परिमाप। तब वो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई होता है, लंबाई जो चौड़ाई, परिमाप कितना दिया है 248, 2 लंबाई कितना दिया है 7 अक्ष, चौड़ाई कितना है 24 अक्ष। देखो ध्यान से, 2 रहने दो, 24 7 कितना हुआ 31, 31 दूनी कितना होता है 62 अक्ष बराबर कितना 248, इसलिए अक्ष बराबर है, अक्ष के साथ पंची है ये 62 कब आएगा, कटेगा के बाद में, अक्ष का वैल्यू कितना 4, तो ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर पंची माने हो 7 है, अक्ष का वैल्यू कितना है 4, 7 चौके 28 cm, ठीक है। फिर पंची है ये बीसी कितना है 24, अक्ष 24 रहने दो, अक्ष कितना निकले 96, भुजा हो गया 28 और 96। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है कि यह कहता है कि इसका विकर्ण बताओ बाबू कितना होगा।
तो ठीक है निकल जाएगा, क्योंकि आप भुजा 7 अक्ष का कितना निकाले 28 और BC का कितना लाए 96। अब देखिए ये यहाँ कितना डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा लम, ये कौन सी जगह आधार, ये हो जाएगा कौन सी कर्ण। अब ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि दिया है ये लंब दिया आधार दिया, निकालना कौन सी है कर्ण, यहाँ है ना कब्बी कर्ण की लंबाई। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, गुना करो 28 गुना 28 करो, फिर 96 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना यहाँ 96 का स्क्वायर या रूट अंडर 28 गुना 28 कर दो और फिर 96 गुना 96 करो, कितना आता है कॉपी पर भी करो, तुम लोग कितना लेट लगाता है। गुना गुना पावर 28 गुना 28 10 784 होगा, और 96 गुना 96 9216 होगा, और इसको रूट अंडर करो, यहाँ 10,000 हो जाएगा। कितना हज़ार होगा 10 पर के को सुना 1 2 3 और 10,000 का निकालोगे ना तो 100 आएगा, 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये 1 सेंटीमीटर। तो आधार हो गया 96, लंब हो गया 28 और जो बीडी खोज रहा है वही 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद जय भारत।